ऐसा अपराधी जिसकी गिनती उत्तर प्रदेश के सबसे दुर्दांत और खतरनाक अपराधियों में होती है, जिसके कोर्ट में गलती की बस एक ही सजा थी, मौत। जिसने यमराज को चकमा देकर मौत के मुंह से भी वापस लौट आया। जब भी पूर्वांचल में अपराध और अपराधियों की बात हो तो इस शख्स के बिना पूर्वांचल की कहानी अधूरी रहेगी। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ स्पेशल क्राइम स्टोरी। आज हम बात कर रहे हैं 1965 में जानपुर के मड़ियाहू तहसील में जन्मे प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की, जिनका जन्म तो हुआ लेकिन कसेरू पूरे दयाल गांव के लोगों को पता नहीं था कि नन्ना मुन्ना प्रेम प्रकाश एक दिन क्राइम का किंग बनकर खौफ का दूसरा नाम बन जाएगा। प्रेम प्रकाश के पिता का सपना था कि उनका सबसे छोटा बेटा पढ़ लिख कर नामचीन और बड़ा आदमी बने। मुन्ना बड़ा आदमी तो बना लेकिन सभ्य समाज का नहीं, अपराध जगत का बड़ा आदमी बना। उसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और गांव में ही मटर गश्ती करने लगा। इसी दौरान वो अपराधी किस्म के युवकों की बुरी संगत में आ गया। किशोर अवस्था तक आते आते उसे ऐसे शौक लग गए जो उसे जुर्म की दुनिया में ढकेलने के लिए पर्याप्त थे। मुन्ना बजरंगी की अपराध जगत में एंट्री भी फिल्मी हुई। मुन्ना ने पहला अपराध 15 साल की नाबालिग उम्र में 1980 में किया। गोपालापुर बाजार में गोली मारकर छिनैती। 17 साल की उम्र में गांव के झगड़े में कट्टा निकालकर फायर कर दिया। ये 1982 का साल था जब उसके खिलाफ पास के सुनेरी थाने में मारपीट, अवैध असला रखने के मामले दर्ज हुए। उसके बाद होना क्या था, मुन्ना बजरंगी का उम्र के साथ साथ क्राइम रिकॉर्ड भी बढ़ता चला गया और उत्तर प्रदेश से लगाए महाराष्ट्र तक हत्या, लूटपाट के मुकदमों की लाइनें लगती रही और वो एक पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर बनकर उभर गया और उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। बड़े बड़े लोगों की हत्याएं करके मुन्ना ने अपना नेटवर्क देश की राजधानी दिल्ली तक बढ़ा लिया। 1998 से 2000 के बीच उसने कई हत्याएं की। इतना ही नहीं, वो सरकारी ठेकों में भी हस्तक्षेप करने लगा। 1998 की बात है जब दिल्ली पुलिस ने मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर किया था। बताते हैं कि इस मुठभेड़ में मुन्ना को करीब 11 गोलियां लगी थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे हिला डुला कर देखा भी था। पुलिस ने दावा किया कि मुन्ना मर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स के पास पहुंचते ही मुन्ना ने अपनी आंखें खो मौत को भी चकमा दे दिया और वापस लौट आया। यहां से वो दौर शुरू हुआ जब मुन्ना ब्रिजेश और मुख्तार की समांतर तीसरे डॉन के रूप में उभरा। 29 नवंबर 2005 कृष्णानंद राय हत्याकांड, जब मुन्ना बजरंगी ने साथियों के साथ मिलकर AK-47 से 400 गोलियां बरसाई और खौफ का दूसरा नाम बन गया। बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर मृत के शरीर से 60 से 80 गोलियां निकली। इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया। हर कोई मुन्ना नाम से डरने लगा। कृष्णानंद की हत्या के अलावा कई ऐसे केस में उत्तर प्रदेश पुलिस, STF और CBI मुन्ना को खोजने लगी। उस पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। लिहाजा वो लगातार अपना स्थान बदलता रहा। उसका उत्तर या बिहार में रहना मुश्किल और जोखिम भरा हो गया। दिल्ली भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो मुंबई पहुंच गया और एक लंबा अरसा वहीं गुजारा। इस दौरान वो कई बार विदेश भी गया। उसके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते भी मजबूत हो गए। बहरहाल 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मालाड उपनगर से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया।
कहते हैं कि उसे पुलिस के साथ दुश्मनों से भी खतरा था, इसलिए वो मलाड में दिखाने को ऑटो चलाने लगा ताकि किसी को संदेह ना हो। जब उसके खास लोगों को जानकारी हुई तो सबको आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए मुन्ना ने सुनियोजित तरीके से अपनी गिरफ्तारी कराई। कहा यह भी जाता है कि इसमें मुंबई में कांग्रेस के बेहद प्रभावशाली नेता ने अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 4 साल नजरबंद रहने के बाद मुन्ना में राजनीति करने की चाहत जगने लगी। मुन्ना बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। फिर 9 जुलाई 2018 का वो दिन, जिस दिन बागपत जेल में मुन्ना की हत्या कर दी गई। उसे 6 गोलियां मारी गई। खास बात ये रही थी कि उसी दिन, एक दिन पहले झांसी की जेल से उसे बागपत जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अगले ही दिन सुबह उसकी बागपत जेल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के माफिया सुनील राठी ने हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद काफी बवाल हुआ था। कई लोगों ने यूपी प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया, लेकिन 9 जुलाई को खौफ का दूसरा नाम बन चुका मुन्ना हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो गया और इस बार वो मौत को भी चकमा ना दे पाया। फिलहाल के लिए आज की क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और इंतजार करिएगा नई कहानी के लिए।